हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति मैम में। मैं आपकी साइंस एजुकेटर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस अम्ल से अचार तक स्वादिष्ट बनता है तथा कपड़े तक चमकने लगते हैं वही है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आकृति आपके साइंस एजुकेटर स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति मैम में। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में। ओके, तो चलिए हम जानते हैं एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म क्या कहता है, क्या है उसकी विशेषता, क्या है उसके गुणधर्म। ओके, तो हम बात करते हैं उसके नाम की। उसका एथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है या उसका सामान्य नाम क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सामान्य नाम से। ओके, फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम, इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है सिरका। क्या है? सिरका। जी हाँ बच्चों, इसका सामान्य नाम सिरका है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विनेगर। विनेगर, ओके, विनेगर। ये पाया कहाँ जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये सिरके में एथेनोइक अम्ल की बात करें तो ये एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल सिरके में पाया जाता है और 10% पाया जाता है। बात करें इसके सेकेंड पॉइंट की, सिरके में 10% पाया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसका प्राचीन नाम। बात करें हम एथेनोइक अम्ल का प्राचीन नाम क्या है? तो सिरका। और सिरके में ही 10% एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है इसका? एसिटिक एसिड। इसका एथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल। ओके, बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र, तो इसका अणुसूत्र होता है C2H4O2। ओके, इसका अणुसूत्र C2H4O2 यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से ये मिलके बना है एथेनोइक अम्ल। ओके, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी संरचना सूत्र क्या होता है, इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट है इसका संरचना सूत्र। ओके, तो इसका संरचना सूत्र हम CH3COOH, ठीक है, ये एथेनोइक एसिड है, इसके बेस पे हम करेंगे। देखिए, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। इसका संरचना कैसे बनेगा? इसकी संरचना देखिए, 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है, 2 ऑक्सीजन। देखिए, पहले हम 2 कार्बन बनाएंगे, 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ और OH, एक O और H। तो ये है इसका संरचना सूत्र किसका? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल। ओके, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करेंगे 6 पॉइंट क्या कहता है। 6 पॉइंट ये कहता है कि जो एथेनोइक अम्ल का अशुद्ध रूप था उसको सबसे पहले बताया था किसने? तो स्टाहल ने। स्टाहल एक साइंटिस्ट से, उन्होंने एथेनोइक अम्ल के अशुद्ध रूप को बताया था। अशुद्ध, स्टाहल ने अशुद्ध एथेनोइक
अम्ल को कब बताया था? तो 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में। ओके प्यारे बच्चों, कह रहा है स्टाहल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एथेनॉइक अम्ल के अशुद्ध रूप को बताया था। उन्होंने एथेनॉइक अम्ल का अशुद्ध रूप भी होता है, किसने बताया था? स्टाहल ने 1700 ईस्वी में। अब हम बात करें शुद्ध रूप को किसने बताया था? शुद्ध रूप एथेनॉइक अम्ल का शुद्ध रूप क्या है, उसको किसने परिभाषित किया, किसने बताया था? देखिए 7th पॉइंट में, तो लेवोशियर ने 1786 में एथेनॉइक अम्ल के शुद्ध रूप को बताया था। शुद्ध रूप को बताया था। प्यारे बच्चों, लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एथेनॉइक अम्ल के शुद्ध रूप को बताया था। कब? तो 1786 में। आप ये डेट याद रखेंगे, 1786 में। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोल्बे। उन्होंने एथेनोइक एसिड को, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, उसको एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया था। किसने? देखिए, कोल्बे साहब ने 1845 में एथेनोइक अम्ल को एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया था। ठीक है, तो कोल्बे साहब ने 1845 ईस्वी में एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनॉइक अम्ल को प्राप्त किया था। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इसका सूत्र होता है, CH3COOH होता है। तो एथेनॉइक अम्ल में एक मेथिल समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। देखिए कैसे, CH3 इसको हम कहते हैं मेथिल ग्रुप, मेथिल समूह। ओके, और एक एथेनोइक एसिड या अम्ल कहिए, एसिटिक एसिड कहिए, उसमें एक क्या पाया जाता है? मेथिल समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड में एक मेथिल समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। अब हम बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट क्या कहता है? अगर हम बात करें एथेनोइक अम्ल का रंग कैसा होता है, रंग की बात करते हैं। रंग, तो ये रंगहीन होता है, रंगहीन अम्ल है, रंगहीन अम्ल। ओके, रंगहीन अम्ल है। इसके स्वाद की बात करें, स्वाद, ये खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट बात, ये किस प्रकार का द्रव है? तो ये एक
संक्षारक द्रव है। ठीक है, यह एक प्रकार का संक्षारक द्रव है, मतलब किसी भी वस्तु को ये क्या कर देता है, संक्षारित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गंध। इसका गंध कैसा होता है? इस तो गंध, यह तीव्र गंध वाला है, तीव्र गंध वाला अम्ल है। यह एक तीव्र गंध वाला अम्ल है, काफी तेज होता है इसका। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हम बात करें 12th पॉइंट की, तो क्वथनांक। इसका क्वथनांक कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे ये वाष्प में बदल जाता है द्रव से। ओके, तो 118 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्पित हो जाता है, यानी कि ये द्रव से वाष्प में बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है? 16.5 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ओके, इसके घनत्व की बात करें, घनत्व, इसका घनत्व कितना होता है? तो ये 16 डिग्री सेल्सियस पर ये इसका घनत्व, 16 डिग्री सेल्सियस पे इसका घनत्व, एथेनोइक एसिड का घनत्व कितना होता है? 1.045। ठीक है, इसका घनत्व 16 डिग्री सेल्सियस पे 1.045 होता है इसका घनत्व। ठीक है, अब प्राचीन या सामान्य नाम, सामान्य नाम। ओके, एथेनोइक अम्ल का प्राचीन नाम क्या होता है? और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।